नमस्कार। ई ऑफिस के अंतर्गत जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो लॉगिन करते समय कई बार हमारे सामने आता है, खासकर जब हम पहली बार किसी नए कंप्यूटर पर या पहली बार किसी भी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर लॉगिन करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज मिल जाता है। वो एरर मैसेज आप चाहे तो मोज़िला फायरफॉक्स में चाहे लॉगिन करना चाह रहे हो, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना चाह रहे हो या गूगल क्रोम पे करना चाह रहे हो, वो सभी पे वो एरर मैसेज आता है। तो इस वीडियो का टॉपिक का हेडिंग हिंदी सीरीज में लिया है मैंने, ई ऑफिस लॉगिन ब्राउज़र एरर संदेश, और इंग्लिश में ई ऑफिस लॉगिन ब्राउज़र एरर मैसेज। तो एक्चुअली आप जब मैं इसमें नीचे आता हूँ तो जनरली आप अब देखेंगे ये कोई ई ऑफिस रिलेटेड मैसेज नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि जितने भी ब्राउज़र्स हैं उनकी अपनी खुद के एक सिक्योरिटी चेक्स हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि आप कोई भी ऐसी वेबसाइट पे ना चले जाएँ जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप के लिए खतरनाक हो, जो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ला सकता हो, मैलवेयर ला सकता हो, स्पाईवेयर ला सकते हो। तो इस तरह से आपको सुरक्षित करने के लिए तो जनरली क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी, आप जनरली देखेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करने में ये मैसेज आ जाता है। इवन दो आप जब वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हो www.facebook.com, तो उसमें https लगा रहता है। तो वो एस जरूर होता है क्योंकि वो सिक्योर सॉकेट लेयर का होता है। तो वो सब रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट वेबसाइट के केस में वो पता नहीं, जितने भी ब्राउजर्स हैं वो आपको रोकता है कि भाई ये वेबसाइट जो है आपके लिए हो सकता है आपके सिस्टम के लिए ठीक ना रहे, तो इस पे ना जाएं। फिर भी एक ऑप्शन आता है कि हम कैसे जाएं, क्योंकि हमको तो पता है कि हमारा ई ऑफिस के केस में या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो सिक्योर ही होगी। फिर भी एक बार आपको वो अलर्ट देता है, तो हमको कैसे कंटिन्यू करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है तो वो देख सकते हैं। जनरली मैसेज ये रहता है कि द वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, ऐसा मिल जाता है आपको मैसेज। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं। एक तो ये मैसेज मिल जाता है, ये आपको मिलता है कि नॉट टू प्रोसीड, या नॉट टू प्रोसीड मिल जाता है, या मिलता है नॉट रिकमेंडेड। ये मतलब अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग चीज लिखी हो सकती है, लेकिन उन सब में एक आपको ऑप्शन और देता है एडवांस्ड करके। वो एडवांस बटन पे आप जब जाएंगे तो एडवांस बटन पे आपको आगे प्रोसीड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर रोक देता है, फिर वो आपके ऊपर रहता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो हम एक काम करते हैं, तीनों ब्राउजर में फटाफट गूगल क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला फॉक्स फायरफॉक्स में एक यूआरएल टाइप करते हैं जो एमपी में डेमो वेबसाइट है ई ऑफिस की, और देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं खोल रहा हूँ, मेरे सामने है मोजिला फायरफॉक्स। इसमें मैं लिखता हूँ डेमो डॉट एम पी ई ऑफिस डॉट जी ओ वी डॉट इन और एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए इसने दिया वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड। ये हमें सावधान कर रहा है क्योंकि ये कोई बहुत ऐसी फेमस वेबसाइट नहीं है, इसके बारे में मोजिला को पता नहीं है। जबकि देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एच टी टी पी एस लगा हुआ है, सिक्योर लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ है। मतलब सिक्योरिटी तो है और हमको पता भी है कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो भाई ठीक होगा। अभी ये बोल रहा है कि इसके बारे में कुछ कुछ कहानी लिखी है जो हमेशा लिखी रहती है कि जनरल आपको एक अलर्ट कर रहा है, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं आप, बाकी हमें पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। अब आ रहा है गो बैक रिकमेंडेड, मतलब वो रिकमेंड कर रहा है कि आप वापस चले जाओ, लेकिन हमको तो वापस नहीं जाना, हमको तो काम करना है। तो उस केस में हमको एडवांस पे क्लिक करना रहता है। जब आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो नीचे थोड़ी सी और कहानी लिखी होगी। वो बताएगा कि जो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड उसको इशू है, या तो वो एक्सपायर हो गया है, क्या हो गया। चूंकि ये डेमो वेबसाइट है तो हो सकता है इसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो, पर हमारा ये उद्देश्य कि ऐसा आए तो हमें क्या करना है। तो ये व्यू सर्टिफिकेट हमें देखने के लिए बोल रहा है कि आप सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लो, वो भी हमें अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार वार्निंग दे रहा है कि भाई आप वापस चले जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना है, हम एक्सेप्ट करते हैं रिस्क और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एज सच ये ई ऑफिस गवर्नमेंट वेबसाइट है, हमें इसे काम करना है और हमें कंटिन्यू लॉग इन करना है। ये कुछ पर्टिकुलर लिखा है, इससे आपको चिंता नहीं करना। तो ये आपकी लॉग इन वाली स्क्रीन आ गई एज यूजुअल, जैसे हमें होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं रहा, तो हमारा मोजिला फायरफॉक्स का काम तो हो गया भाई। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं, मैं दूसरा कोई ब्राउजर खोलता हूँ। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी टाइप कर लेता हूँ, पहले इस टैब को बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे वही URL डेमो डॉट एम पी ई ऑफिस डॉट जी ओ वी डॉट इन, फिर एंटर कर जाता हूँ। एंटर कर गया तो इसने भी दिया, ये मैसेज दे रहा है दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, ऐसा वैसा कुछ लिखा है कि ये आपको फूल बना सकता है, आपको
एक तरह से चीट कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है। इस तरह का एक जनरल वार्निंग दे रहा है, या कह रहा है कि इस टैब को बंद कर दीजिए। और मोर इन्फॉर्मेशन में आप जाओगे तो जैसे वहाँ पे एडवांस था, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट एक्सप्लोरर के केस में। और फिर हमारे पास ऑप्शन है गो ऑन टू द वेब पेज, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन हम कहते हैं भाई हमको पता है कि वेबसाइट सिक्योर है, हमने क्लिक किया और हमारा जो लॉगिन स्क्रीन है वो आ जाएगा। मैं कंटिन्यू टू लॉगिन पे कर रहा हूँ क्लिक, और ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी हमको पता चल गया कि हमें करना क्या होता है, छोटी सी बात थी। अब हम तीसरा एक ब्राउज़र ले लेते हैं। गूगल क्रोम खोल लिया है मैंने, अब इसमें करके देखते हैं क्या होता है। demo.mpeoffice.gov.in, ठीक है। अब इसको क्लिक करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। एंटर किया तो फिर यहाँ पे मैसेज या योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन। मतलब हो सकता है कि अटैकर्स ने आपको चीट करने के लिए वेबसाइट एक बना दी हो और आप उस पर आ गए हो, तो ऐसे वेबसाइट से लौट जाइए, ये आपके लिए उचित नहीं है। तो बैक टू सेफ्टी मैं करूँगा तो वापस चला जाऊँगा, और मुझे लगता है कि नहीं भाई ये वेबसाइट तो सिक्योर है, मुझे पता है। तो एज़ यूजुअल मैं एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाऊँगा तो वो फिर कुछ थोड़ी बहुत कहानी बताएगा कि क्या चक्कर है इसका, ये वो। लेकिन हमको क्या पता है कि हमको तो प्रोसीड करना है, भले ये अनसेफ लिख रहा है हम इस पर प्रोसीड कर जाते हैं। तो जब मैंने प्रोसीड किया तो एक जनरल स्क्रीन आ गई, इसको कंटिन्यू टू लॉगिन कर दिया, ये आ गया। ये वेबसाइट यहाँ पे इसमें भी खुल गई। तो मैंने 3 ब्राउज़र में देख लिया, आप दूसरे किसी और अन्य ब्राउज़र में जाएँगे, चाहे ओपेरा मिनी या कोई और ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते होंगे। अगर कोई मैक सिस्टम यूज़ करता है तो उसमें सफारी होगा, कोई भी होगा उसमें अगर इस तरह का मैसेज आता है तो हमारे पास एक रास्ता है जाने का। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम सिक्योर वेबसाइट में, ऐसा नहीं है या इसके थ्रू आप ये मत समझिएगा कि हर वेबसाइट पे आपको इसी तरह जाना है। अगर कहीं वार्निंग दे रहा है तो उसका कोई कारण होगा, उसको हमको उसके रिस्पेक्टर को हमको समझना चाहिए था। तो और आपका अगर जो आपके विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिस हो, अगर वहाँ पे होगा तो उसका यूआरएल कुछ आपको मिला होगा, चाहे डेमो के लिए मिला हो, चाहे लाइव वेबसाइट हो जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे या करेंगे। ट्रेनिंग के लिए कोई अलग वेबसाइट हो सकती है, तो उसमें भी आपको हो सकता है कि जब आप यूआरएल जो अभी मैंने टाइप किया था, जैसे कि demo.mpeoffice.gov.in, वैसे ही आपका जो यूआरएल होगा, तो वो जब आप टाइप करते होंगे तो हो सकता है डायरेक्ट स्क्रीन खुल जाती होगी। तो खुल जाती होगी, इसका 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला ये कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, वो ब्राउज़र को पता होगा। दूसरा ये कि आपने उस वेबसाइट को एक बार सिस्टम में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले कभी यूज़ किया होगा, और उसके बाद जब आप दोबारा सेकंड टाइम उस पे आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम चूंकि एक्टिविटी कर ली थी तो अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक बार करके देखता हूँ क्या ये दोबारा ये एरर देता है क्या मुझे। मैं इसी ब्राउजर में दूसरा टैब खोल के देखता हूँ। मैंने ये चीज़ अभी देखी नहीं थी, वैसे ऐसा मैं श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कर देगा। demo.mp.eoffice.gov.in, देखिए ये उसने अब दे दिया, क्योंकि मैंने एक बार उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था वो सिक्योर्ड है। तो अब वो मुझे कभी भविष्य में, जब तक ये कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं होगा, या मैं इसका ब्राउज़र वाला अगर आपने वीडियो देखा हो तो ब्राउज़र से कैश जो हिस्ट्री है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जब तक डिलीट नहीं करता हूँ, तो ये मुझे लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये छोटा सा वीडियो इसी पे डेडिकेटेड था, शायद काफ़ी सारे लोगों को ये यूज़फुल लगे। इसके साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।